नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म में। कहते हैं कि दिल्ली वो शहर है जहां से सत्ता की दिशा और दशा दोनों तय होती हैं। वो शहर जहां सियासतदान सत्ता के गलियारों से देश के विकास की बातें करते हैं। दिल्ली में इस वक्त सियासी माहौल अपनी चरम पर है, क्योंकि विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। तमाम राजनीतिक पार्टियां अपना दमखम दिखा रही हैं, लेकिन आज बात करेंगे बीजेपी की। बीजेपी की सरकार केंद्र में तो है, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ की सीटों पर बीजेपी की जो राह है वो आसान नहीं है। उस पर भी करीब 11 सीटें ऐसी रही हैं जिन पर कभी कमल खिल ही नहीं पाया। इन सीटों पर बीजेपी की मुश्किल अभी भी काफी बड़ी है। दिल्ली में 1993 से लेकर अब तक ये 8वां विधानसभा का चुनाव है। यहाँ कुछ सीटें ऐसी हैं जहाँ बीजेपी के लिए मुश्किल बड़ी है। इन सीटों में 3 सीटें ऐसी हैं जो 2008 में परिसीमन के बाद बनी। साल 2013 के बाद इस बार का चुनाव पहला ऐसा चुनाव है जिसमें मुकाबला त्रिकोणीय होने की उम्मीद है। वक्त के साथ साथ आम आदमी पार्टी ने 3 चुनावों से कांग्रेस के जनाधार को साधा हुआ है। वहीं दूसरी ओर ये उम्मीद की जा रही है कि बीजेपी के लिए ये जो मुश्किल सीटें हैं, ये 11 सीटें, इनमें कुछ सीटों पर इस बार संभावना जरूर बनती दिख रही है। सूत्रों ने ये जानकारी दी है कि बीजेपी राजधानी की 18 से 19 सीटों को अपने लिए मुश्किल मानकर चल रही है। वजह बड़ी है क्योंकि अभी तक इन सीटों पर बीजेपी का जो प्रदर्शन रहा है वो बहुत खास नहीं रहा है। 11 सीटें ऐसी हैं जहां बीजेपी का अभी तक खाता तक नहीं खुला है। इसके अलावा एक और सीट यानी कि 12वीं सीट, जहां 2008 में बीजेपी को जीत मिली थी। सबसे पहले बात करते हैं जंगपुरा सीट की। जंगपुरा सीट ये उन 11 सीटों में शामिल है जहां अब तक कमल नहीं खिला है, लेकिन इस बार 3 बार के पूर्व विधायक तरविंदर सिंह मारवाह के यहां से मैदान में उतरने से बीजेपी काफी आश्वस्त नजर आ रही है। मारवाह बड़े कांग्रेस नेताओं में माने जाते रहे हैं, जो कांग्रेस से नाता तोड़कर बीजेपी में शामिल हुए और अब कमल के निशान के साथ मैदान में हैं। इनके मुकाबले आपने यहां से पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को मैदान में उतारा है। सिसोदिया पिछली बार बहुत कम अंतर से पटपड़गंज सीट बचा सके थे। वहीं कांग्रेस ने यहां से दिल्ली नगर निगम के पूर्व मेयर फरहाद सूरी पर दांव लगाया है। दिल्ली के पॉश इलाकों में शामिल जंगपुरा कांग्रेस के गढ़ वाली सीट मानी जाती थी, लेकिन 2013 से इस सीट पर आपका ही कब्जा रहा है। लेकिन इस बार मारवाह के मैदान में उतरने से मुकाबला काफी रोचक होने वाला है। मारवाह इस सीट से 1998, 2003 और 2008 में जीत हासिल कर चुके हैं। इस सीट के अलावा बीजेपी दिल्ली के जिन बाकी 10 सीटों पर अब तक एक बार भी चुनाव नहीं जीती हैं, वो सीटें हैं अंबेडकर नगर, बल्ली मारन, मंगोलपुरी, सुल्तानपुर माजरा, देवली ओखला और मटिया महल, सीलमपुर, विकासपुरी और इसके साथ ही कोंडली। इसके अलावा 12वीं सीट का त्रिलोकपुरी, जो अनुसूचित जाति के प्रभाव वाली सीट मानी जाती है। यहाँ बीजेपी सिर्फ एक बार यानी 2008 में जीती है। विकासपुरी, कोंडली और देवली 2008 के दिल्ली विधानसभा चुनाव से बनी है। और आपको बता दें कि दिल्ली विधानसभा की जो 70 सीटें हैं, उनमें से 68 पर बीजेपी खुद मैदान में उतरी है। इसके अलावा एक सीट उसने बिहार की अपनी सहयोगी जेडीयू और एक सीट एलजेपी रामविलास के लिए छोड़ दी है। बहरहाल दिल्ली विधानसभा के लिए 5 फरवरी को वोटिंग है और 8 फरवरी को रिजल्ट्स आने हैं। तस्वीरें तभी साफ होंगी कि आखिर दिल्ली के दिल में कौन है। अगर आपको हमारी ये खबर पसंद आई है तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि खबर के हर चौराहे पर पोस्टमैन आपको मिलेगा सत्य के संदेश के साथ। जय हिंद, जय भारत।